इतिहास में दुर्वासा एक महान ऋषि हुए थे। अपने अद्वितीय ज्ञान और तपोबल के कारण उन्हें हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सम्मान मिला। हर व्यक्ति का मन सम्मान चाहता है, देवता हो या राक्षस, सभी को सम्मान की आवश्यकता होती है। सम्मान में ठेस पहुंचने पर सभी को क्रोध आना स्वाभाविक है। दुर्वासा मुनि का स्वभाव भी ऐसा ही था। अपने क्रोध पे दुर्वासा नियंत्रण नहीं कर पाते थे। उनके भयंकर क्रोधी स्वभाव के कारण सभी भक्त उनसे भयभीत भी रहते थे। कभी कभी वे अपने भक्त को क्रोध के कारण श्राप तक दे डालते थे। जब भक्त उनसे विनती करता वो फिर शांत हो जाते थे। इतने क्रोधित रहते थे कि उसका उपाय भी स्वयं ही बता देते थे। ऐसे ज्ञानी कालकी ऋषि थे दुर्वासा, जिनका नाम से ही लगता है उनके स्थान से भी दूर रहना चाहिए, परम हानि पहुंचे। परंतु ऐसा भी नहीं। महर्षि से दुर्वासा के विशेष उनके कई हजार शिष्य उनके साथ भ्रमण करते रहते। ऐसे में वे अपने भक्तों की परीक्षा लेना, उन्हें अध्यात्म का ज्ञान देना, उनसे मान सम्मान करवाना, उन्हें मनचाही शक्तियां प्रदान करना, उनके उदारता के गुणों का वर्णन भी करते हैं। बीते समय में दुर्वासा ऋषि अष्टावक्र और आनंद कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त की। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जो सदी के अविस्मरणीय रहेगी। ऐसे महान ऋषि से प्रेरणा प्राप्त कर हमारा भारत गौरवान्वित होता रहेगा। जीवन सत्य का दूसरा नाम है। मैं परखता हूं सत्य को स्वयं के तरीकों से जीता हूं। मस्ती में मन को दुखाना मेरी आदत है। संतों में श्रेष्ठ संत हूं, ये मैं नहीं कहता, सभी गुणीजन कहते हैं। रुद्रदेव मेरे आराध्य हैं। उनकी साधना और यमुना में बगैर डुबकी लगाए मैं प्रसाद नहीं पाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति मेरा अपमान करता है या मेरे मान सम्मान में कोई कमी रखता है तो मेरी भौहें ऊपर की ओर उठ जाती है, आंखें रक्त से परिपूर्ण होकर लाल हो जाती है, मेरे होठ धरातल की भांति फटने लगते हैं, मेरे मुख से विष्णु की शब्द निकलने को आतुर हो जाते हैं, मेरी भुजाएं फड़कने लगती है, क्रोध से चेहरा स्याह काला पड़ जाता है, आसमान में बिजली तड़क निकलती है, ब्रह्मांड हिलने लगता है, आग का गोला सूर्य और तेजी से गर्म होने लगता है। मस्तिष्क मेरे वश में नहीं रहता, हर किसी को श्राप दे देता हूं। जब तक किसी को श्राप न दे दूं और भस्म न कर दूं तब तक वश में नहीं रहता। मैं हर प्रकार से क्रोधपूर्वक, छलपूर्वक, बलपूर्वक अपने शिष्यों की परीक्षा लेता हूं। उसमें मेरा भक्त सफल हो जाता है तो उस पर सब कुछ लुटा देता हूं। लेकिन अगर किया मेरा अपमान तो ऐसा श्राप देता हूं, ऐसा श्राप देता हूं, ऐसा श्राप देता हूं कि कहीं भी शरण नहीं मिलती जब तक बस भी भूत ना हो जाए। मेरे पास भी कोमल हृदय है। जब कोई भक्त
मेरा गुणगान करता है या क्षमा योग्य कार्य करता है, तो मैं उसे श्राप से निकलने का उपाय भी बता देता हूं। मेरे क्रोध की फुफकार सभी ने देखी है। राक्षसी क्या, देवता, मनुष्य, राजा सभी मेरे नाम से कांपते हैं। ऐसे थर 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 दुर 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 थर 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 दुर दुर थर थर। जीवन में शत्रुघ्न को श्राप देना, श्राप स्वरूप स्वामी नारायण को जन्म देना, महाकुंभ का जन्म लेना और समुद्र मंथन में भूमि का निवारण जैसी कई घटनाएं भी घटी। ऐसे ही एक बार महारानी कुंती द्वारा महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रण प्रदान किया जाता है। महर्षि दुर्वासा जब महारानी कुंती के महल में प्रवेश तो बिजली की भांति करते हैं, लेकिन महारानी कुंती प्रेम और मान सम्मान का ऐसा जलप्रवाह उत्पन्न करती है जिसके आगे आग बिजली की ठंडी हो जाती है। वो बलविंदर है जिसकी महारानी कुंती को भी आशा नहीं। महर्षि दुर्वासा महारानी कुंती के असंख्य सत्कार एवं मान सम्मान से अति प्रसन्न हो ऐसा वरदान प्रदान करते हैं। महारानी कुंती की प्रसन्नता को ठिकाना नहीं रहता। ऐसा वरदान क्या था? ओ भगवते रुद्राय, कैसा महल है ये? लगता है जानवरों के बाड़े में आ गया हूं। इतनी आसानी से कह दिया, क्षमा कीजिए। हमें भोजन पर बुलाया और हमसे इंतजार। क्षमा कीजिए मुझे, क्षमा मेरे से मुझे समय तो लग जाता। मैंने तो आपकी आवाज सुनी है, सारे कार्य छोड़ दिए और माफ कराए। क्षमा मेरे से मुझे। तो फिर इतना समय कैसे लग गया? समय का ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। समय कभी लौट कर नहीं आता। हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। बात क्षमा की नहीं, क्रियाशीलता की है। मनुष्य क्रियाशील नहीं होता है तो बहुत पछताता है कि उसने क्या खो दिया। कोई दरवाजे पर आया और चला गया, होगा कोई। यही प्रश्न है। जो दरवाजे पर आया कुछ लेकर आया होगा, किसी कारणवश आया होगा। कोई भूखा होगा, कोई परेशानी में होगा। आप आसन ग्रहण कीजिए। इतने मलिन आसन पर हम बैठेंगे? हटाइए इसे। हमारे लिए साफ एवं उत्तम वस्त्र का आसन लगाइए। जी मुनिवर, मैं इसे बता दूं। साफ एवं उत्तम वस्त्र का आसन लगाइए। बात तो वो थी दरवाजे पर आने की, आदर सत्कार की। धैर्य धरिए मुनिवर। बात बीच में मत काटिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए हम क्या कहते हैं। बात हमारी नहीं, कोई भी इस दरवाजे पर आ सकता है। कोई भी, राजा, भगवान, रिश्तेदार, कोई भी। उसकी भी आनी और आपकी भी आनी। तो फिर रात के लिए क्या करेंगे मुनिवर? आप चलिए। अब बात हुई हमारे पसंद की। हम यही कहना चाहते हैं कि दरवाजे पर आए हुए मनुष्य का सम्मान करते हैं तो सब कुछ मिलता है, मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो निराकार, वो शक्ति हमें सब कुछ प्रदान करती है, सब कुछ। मुनिवर, आप क्या लेंगे? आप
हमारे मुंह की बात छीन ली। शुदा शांत होगी तो परमानंद। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। हे निराकार, हे शक्ति, तेरे आनंद में सब कुछ है। तू पल में क्रोध देता है तो पल में ऐसा प्रलय कर देता है कि तन और मन आनंद में झूम उठते हैं। आनंद कहीं नहीं, इन महल की अट्टालिकाओं में, जंगल के भटकने में आनंद कहीं नहीं। आनंद है तो मन में है, और होना भी मन में ही चाहिए। आनंद क्या हुआ? मुझे नहीं आया अभी तक। क्या हुआ? मुझे नहीं आया अभी तक। नहीं मुनीवर, ऐसा मत कीजिए। आपका आनंद हमारे लिए, आप जैसे ज्ञानी मित्र नाश होगा, हम धन्य हो जाएंगे। हम तो आपके ज्ञान की भी आशा लिए हुए, आपके शरणार्थी हैं, ये सब आपका आश्रय है। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमो भगवते रुद्राय। देवी, हमने आपको इतना परेशान किया, पल पल में क्रोध किया, आपको क्रोध नहीं आया। तो आपकी सेवा करो, मैं कैसा करूं? आनंद आ गया, अति उत्तम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। आपकी कृपा है मेरे परम शिव। आओ, आनंद आ गया। क्या भोजन है, क्या सुगंध है, आनंद आ गया। अति उत्तम। आहा, क्या खीर है। मूर्ख, क्या आपका मान सम्मान। अतीव प्रसन्न हुए। आप अपने नाम के अनुरूप हैं देवी। वह तो सदैव रहेगा, सदा सुहागन रहे, और आपकी यश कीर्ति चहु और फैले। अरे, इसकी क्या आवश्यकता थी? लाइए। अति उत्तम। मन प्रसन्न हो गया हमारा। संत तो मान सम्मान के भूखे होते हैं। आज आपके मान सम्मान ने और आपके प्रेम रस ने हमारे आनंद के द्वार खोल दिए। मांगिए। मूर्ख, कोई भी और मांगिए जिससे आपकी इच्छा की पूर्ति होती हो। हाँ देवी, आप अपनी कल्पना से परे
कुछ भी मांग सकती है जो हमारे वश में है। हमें आपके आशीर्वाद से परे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात। आज आपके आदर सत्कार से प्रसन्न होकर हम आपको एक ऐसा आशीर्वचन प्रदान करते हैं और एक ऐसा मंत्र प्रदान करते हैं जिसके आह्वान से आप किसी भी देवता को पुकार कर उसका अंश पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त कर सकती है। इस मंत्र के द्वारा आप जब भी चाहें, जिससे भी चाहें, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, मंडलों तक से अपनी इच्छा शक्ति द्वारा तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इस मंत्र का जप एक बार करने के पश्चात यह लौट कर नहीं जाता। तो ध्यान पूर्वक इस मंत्र का आह्वान करें। यशस्वी भव। ओम नमो भगवते रुद्राय। कहां रह गया मूर्ख? मूर्ख। बस एक्शन करो करो हाँ एक्शन कर प्ले करो। राजा अम्बरीश। हम मुनि भाई राजे महर्षि आपके चरणों का वंदन करता हूँ। सांप वाला से निकाले क्या बात थोड़ा पीछे बस दुर्वासा के क्रोध का सामना कैसे किया जाता है आज हम तुम्हें भस्म करके दिखाते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। ऊपर हाथ ऊपर जाना चाहिए। हाँ। ओम नमो भगवते रुद्राय। आंखें खोल। हाँ बस यही सी। आपने अरे पूरा जाएगा पीछे अंदर रहो। पीछे वाला तू तो इसके अंदर जाओ अंदर करो उसको मिला आंखें थोड़ा सा फेस इधर कर मेरी तरफ। ये आंखें निकाल के जैसे पल पल में क्रोध किया। आपको क्रोध नहीं आया? हमें कैसे अति उत्तम। आनंद आ गया। ओम नमो भगवते रुद्राय। जिन्होंने अध्यात्म एवं प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा भारत भर में भ्रमण कर मनुष्य को असीम ज्ञान प्रदान किया। ऐसी लीलाएं मस्त और अपनी में अपने जीवन में श्री दुर्वासा। ऐसी लीलाएं श्री दुर्वासा एक बार द्वारिका में कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उस अंतर्यामी की परीक्षा जिसमें सभी जीवन में रहता है, वो प्रेम करता है, वो जिसके आसपास भी नहीं भटकता, और यदि क्रोध आ भी जाए किसी वश में नहीं, उस सर्व स्वामी कृष्ण का कोई मुकाबला कर सके। दुर्वासा मुनि बातों ही बातों में अंदर मन कर पहुंचकर कृष्ण को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, जानना चाह रहे थे कि उनके स्वभाव क्या है। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमो भगवते रुद्राय। ईश्वर में दूसरे शिरोमणि में ऐसे दुर्वासा का स्वागत है। आपके चरण कमलों से हमारी धरती पवित्र हुई और पवित्र बनी रहे, ऐसा आशीर्वचन प्रदान करें। आज द्वारिका में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हम तो अपनी धुन में रमते रहते हैं कृष्णा। एक बार मस्तिष्क में ठन जाती है कि वहां पहुंचना है और आनंद लेना है, तो रहा नहीं जाता, चाहे कितने ही वजन भ्रमण करना पड़े। तभी तो जब आज चौर आपके अनुभवजन्य ज्ञान के खजाने से वातावरण महक रहा है। वाणी बहुत मीठी है कृष्ण तुम्हारी।
मैं जहां जाता हूं तुम्हारा ही गुणगान पाता हूं। पूरे जग को तुमने अपना बना रखा है अपनी मधुर वाणी से। जहां प्रेम रस की ऐसी रसधारा बहती हो और जहां स्वयं कृष्ण निवास करते हो, वह भूमि तो सदैव ही पवित्र बनी रहेगी। फिर भी हमारा आशीर्वचन है। आसन ग्रहण करें मुनिराज। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रेम के साथ थोड़ा क्रोध भी सीख लेते। क्रोध, हलाहल क्रोध। क्रोध से दुनिया वश में ही नहीं होती, बल्कि सभी को गुलाम बनाया जा सकता है। सारे कार्य संपन्न कराए जा सकते हैं। किससे? कमजोर से? कमजोर से ही क्यों, सभी से। कभी नहीं। बुद्धिमान, श्रेष्ठ, पराक्रमी एवं धनी, उनको अपने वश में नहीं किया जा सकता। तुम कहना क्या चाहते हो कृष्णा? फिर क्रोध से किसे वश में किया जाता है? कमजोर को और गुलाम को। इसके अलावा शरीर, बुद्धि, विवेक तक को नियंत्रित नहीं किया जा सकता मुनिवर। लेकिन हमसे तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। राजा, देवता, मनुष्य, राक्षस सभी हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा, वे लोग आपके क्रोध से नहीं, वे आपके विवेक शून्यता से घबराते हैं। कृष्णा! शांत मुनिवर, मैंने तो आपके सवाल का प्रत्युत्तर प्रदान किया है। आप क्रोध पर नियंत्रित रखिए, वरन जो आप करने आए हैं वह भूल जाएंगे। यह बात तो है कृष्णा, हमसे हमारे क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता। एक बात बताओ, ये मैत्री का स्वभाव क्या है? मैत्री? मैत्री तो अमूल्य है, मधुर है। जैसे शरीर में श्वास की प्रक्रिया, श्वास को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता और श्वास को शरीर से, ऐसी ही मैत्री होती है। और अगर मैत्री पलट जाए तो? कभी नहीं। यह तो मन की सोच है। जैसा मन रखोगे वैसे ही कार्य परिमित रूप से आपके समक्ष होंगे। हमने तो यह मन की सोच ही बना ली कि जिस मनुष्य से मैत्री है और वह कभी भी पलट सकती है, अवश्य ही वह पलट जाएगी। लेकिन मन में ये दृढ़ कर लिया कि मैत्री के लिए सर्वस्व सब कुछ मिटा देना है, तो मैत्री जन्मों जन्मों तक अमिट हो जाती है। एक बात बताओ कृष्णा, ये मन क्या है जिसमें प्रेम समाया होता है? सुगंध की तरह। सुगंध की तरह? कैसे? फिर क्या इसकी कोई सीमा नहीं? नहीं, मन की कोई सीमा नहीं। जैसे जल की सीमा होती है, लेकिन जल में बसे स्वाद की कोई सीमा नहीं। कुछ जल में खट्टा मिलाओ तो खटास आएगी, तीखा मिलाओ तो तीखा लगेगा। हम समझ गए कृष्णा, तुम क्या कहना चाहते हो, पर हम भी क्या करें? हमारा स्वभाव है क्रोध करना। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमो भगवते रुद्राय। ऐसा ना कहिए मुनिवर, हमें तो आपसे ही ज्ञान मिला है। आपके ज्ञान के अनुभवों की टीका हम ले रहे हैं। एक बात बताओ कृष्णा, आदेश प्रदान करें। प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम और सहनशीलता का क्या नाता है? आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमारा स्वभाव जानना चाहते हैं? वो ही सही। सुई और धागे का, जहां जहां सुई चले धागा वहां भी पहुंच जाए, उसे कहते हैं प्रेम और सहनशीलता। खाली सुई अगर यूं ही घूमती रहे तो कपड़ों में निखार कैसे आएगा, उसमें कला कैसे उभरेगी? प्रेम तो अनिश्चित कला है, कोई सीमा नहीं है उसकी। जैसे माँ अपने पुत्र से असीमितता से प्रेम करती है, गाय अपने बछड़े से,
और गुरु अपने शिष्य से असीमित प्रसन्न। लीजिए गुरुदेव, आपके लिए खीर। आपके देरी से आने के कारण ठंडी हो गई, लेकिन स्वाद बढ़ जाएगा। लाइए। आहा, क्या मिठास है, क्या खीर है, आनंद आ गया। तुम सर्वस्व हो कृष्णा और सर्वस्व रहोगे। आनंद आ गया। ये क्या है इसमें? पीला देता हूँ। मूर्ख! ये मेरी झूठी खीर, इसे तुम ही खाओ। अगर करते हो मुझसे प्रेम तो इसका लेप करो अपने संपूर्ण शरीर पर। संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारा डंका बसता है। मैं भी दुर्वासा हूं, क्रोध से दुर्वा को भस्म कर देता हूं। हटाओ ये मुकुट अपने चेहरे से और दिखाओ अपना असली रूप। मैं भी जानना चाहता हूं क्या है तुम्हारे मन की सीमा। कितना प्रेम करते हो तुम दूसरों के हृदय से, कितनी सहनशीलता है तुम में। इस मेरी झूठी खीर का लेप करो अपने संपूर्ण शरीर पर। इतनी छोटी सी इच्छा, ये तो आपका प्रेम है, जैसे पिता पुत्र से करता है। आपका ये अमृत मेरे शरीर पर कई रोगों को दूर करेगा। आपका ये रस मेरे शरीर पर सुगंध का लेप करेगा। मैं जहां जहां जाऊंगा वहां आप ही का नाम होगा। और लाइए। कृष्णा, ये लो मेरी झूठी खीर का प्याला। ये झूठी खीर का नहीं मेरे गुरुदेव, प्रेम का प्याला है। आपकी रसपान से जो इसमें औषधियां भूल गई है, वह मेरे शरीर पर कई रोगों को दूर करेगा। कोई मुझे काट नहीं पाएगा, कोई मुझे जीत नहीं सकेगा। मेरे गुरुवर, इसमें जो आपने प्रेम का बीज डाला है वह मेरे रोम रोम में फूटने लगा है। उस समय पश्चात फूल खिलेंगे और मैं संपूर्ण वातावरण में घुल जाएगी। मेरी बाहों में समा जाओ मेरे पुत्र। मेरे रोम रोम से स्नेह की धारा फूट रही है। इसे शांत करो कृष्ण, इसे शांत करो। संसार में तुम जैसा अंतर्यामी और कहीं नहीं। प्राणी जब भी भोजन करेगा तुम्हारा ही नाम लेगा और भोजन के प्रत्येक दाने में तुम्हारा अंश सदैव रहेगा। इतना प्रेम तुम कहां से उत्पन्न करते हो राधे, कहां से? आप बड़े गुरुजनों के आशीर्वचन से ही हमारे ज्ञान के फल पकते हैं, उनमें मिठास उत्पन्न होती है। कृष्णा कृष्णा, तुम सत्य हो कृष्णा, तुम सत्य हो। आखिर तुमने हमें जीत ही लिया। प्रेम तुम्हारा दूसरा नाम है कृष्णा। मेरी छाती में इस प्रेम को अपने प्रेम रस से बांध लो कृष्णा। इसे शांत करो, इसे शांत करो कृष्णा। क्या तुम लोग यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। मुझे बता रहे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय। किस चिंता में कोई हो धनराज? कुछ नहीं हुआ। मैं आपका भी रास्ता निकाल रहा था। कोई चिंता? आपका आशीर्वचन है। वह तो सदैव रहेगा। हम यही शुदा शांत करेंगे। थोड़ा
प्रसाद मिलेगा? नहीं, जरूर मिलेगा। अंदर पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। नहीं धर्मराज, हमारे लिए समुचित भोजन का प्रबंध करें। और एक बात और, हमारे साथ 10,000 चेले हैं। जी मुनिवर, लेकिन धर्मराज, हमें आपसे इस शब्द की आशा नहीं थी कि आप लेकिन सबसे हमारा मान सम्मान करेंगे। हम यहाँ धर्मराज के यहाँ भोजन करके जाएंगे। हमारे लिए उचित एवं स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करें। मुनिवर क्षमा करें, व्यवस्था तो हो जाएगी। कुछ समय लगेगा आपके 10,000 शिष्यों का प्रसाद बनाने के लिए। ओहो, अवश्य। हमें क्रोध में कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। हम यमुना स्नान करके आते हैं, तब तक आपको आपका भोजन अवश्य तैयार मिलेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय। सब सूची की धर्मराज, 10,000 शिष्यों का भोजन अवश्य मांगे हुए एक दाना भी नहीं है। हम जंगल जंगल भटक रहे हैं, भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपने कैसे कह दिया कि भोजन का समुचित प्रबंध हो जाएगा? आप 5 पांडव, 5 अर्चक घर घर जाकर भिक्षावृत्ति नहीं करें तो महर्षि दुर्वासा के शिष्यों का भोजन नहीं जुटा पाएंगे। आप तो सदैव सत्य कहते हैं धर्मराज, फिर आपने कैसे कह दिया? बोलिए धर्मराज, बोलिए। धर्मराज, आंखें नीचे करने से कुछ नहीं होगा। 10,000 शिष्यों के भोजन की व्यवस्था कैसे करनी है, उसका प्रत्युत्तर दीजिए। एक अकेली नारी द्रौपदी कैसे इतना भोजन बना पाएगी या नहीं? आपने सोचा नहीं धर्मराज? ग्रहण करने के लिए केले के पत्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन हाथों पर रखने के लिए छोपा का दाना भी चाहिए धर्मराज। मैं व्यवस्था करता हूँ। कहाँ से धर्मराज, कहाँ से? ऐसे विपरीत समय में संयम नहीं खोते द्रौपदी। धैर्य रखो, वो रखवाला है ना समय का, कुछ ना कुछ कहीं तो व्यवस्था होगी। इस समय में कहाँ पर हमारी आज बदल? क्यों सोए हैं? कब देगी आपको लेगी? कब तक जंगल जंगल विचरण करते रहेंगे? कब तक परिस्थितियों का पहाड़ टूटता रहेगा? श्राप, श्राप, दुर्वासा मुनि का श्राप सुनते ही भयंकर अनहोनी की आशंका होती है। नहीं धर्मराज, नहीं, मैं आपको और अपनी को ग्रहण करने नहीं दे सकती। चाहे मेरी आत्मा सामना करे उन परिस्थितियों का, मैं ही ना हराऊंगी तो कुछ तो पांडवों को कम होगा। मुझे संभाले कृष्ण, अपने अंदर संभाले। मेरी मान मर्यादा सब कुछ तेरे हाथ में है हे कृष्ण। कैसे आगे राधे कृष्ण, कब तक तुम मेरी लाज बचाते रहोगे? मुझे इस संसार से विदा प्रदान करो। मैं पांडवों और स्त्री को ग्रहण करने नहीं दे सकती। इसमें ना तो तुम्हारा कुछ दोष ना ही मेरा, भला पांडवों का क्या दोष? जहाँ सोनी की परीक्षा है वहाँ तो उसको पढ़ना ही पड़ता है, कभी जाके याद है तो साथ भी पड़ता है। तो व्यक्ति क्यों इतनी चिंतित हो रही है? दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन को पका रहे, परंतु कृष्ण भी तो दुर्योधन के वाक्य स्थान कर रहे थे। क्यों अचानक इधर आना? पूरी सोच दो कभी। दुर्योधन ने इस तरह भाव को देवी को इस तरह प्रस्थान कर एक सुखद कार्य किया है। अभी वातावरण में नमी है और गर्म हवा का झोंका पांडवों का क्या बिगाड़ लेगा? मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, तुम कुछ खिला भी नहीं तो मेरी बातें करती रहोगी। तुम भी कृष्ण को परेशान करो। अक्षय पात्र में एक दाना भी नहीं है और महर्षि दुर्वासा का 10,000 शिष्यों के साथ भोजन पर आगमन, और तुम भोजन मांगकर क्यों हमें कलंकित कर रहे हो? क्यों हमारा उपवास उड़ा रहे हो?
शिष्यों, नहाना धोना तो हो गया, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नहाने के पश्चात हम एक भी दाना नहीं खा पाएंगे। धर्मराज के यहाँ चाहे कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन बने हो, तो क्या कहते हो, यहाँ से चलना ही उचित होगा? जी गुरुदेव, और सुना है कृष्णा भी आया हुआ है। कृष्णा? अनर्थ हो जाएगा। कृष्णा अंतर्यामी है। इस दुर्योधन ने हमें कैसी परिस्थिति में डाल दिया। हम धर्मराज के यहाँ नहीं गए तो इतना भोजन यूं ही व्यर्थ गोमुख में जाएगा, और अगर गए भोजन ग्रहण नहीं किया तो हमें कृष्ण और धर्मराज की निश्चला को बस सामना करना पड़ेगा। उचित यही होगा कि हम जल्दी से जल्दी यहां से प्रस्थान करें। अगर कोई बुलाने आ गया तो पछताने की सिवा कुछ नहीं बचेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय। हमें क्या है, एक मंथन, प्रत्येक स्थान पर एक मंथन चल रहा है। जब मैंने समुद्र मंथन करवाया तो अमृत निकल पड़ा। अमृत क्या है? एक सत्य। अमृत से शक्तियां प्राप्त की जाती है और शक्तियों से कार्य संपन्न कराए जाते हैं। आयु दीर्घ होती है और शरीर निरोग रहता है। हम संत बनकर कहां भटक रहे हैं? सत्य की खोज में, एक दूसरे के विचारों को समझने में। बाहर क्या है और भीतर क्या, इस बात को समझने में। हम इसके लिए तपस्या करते हैं, और जब यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि वह सत्य हमारे भीतर है, तो उसका ज्ञान हम अज्ञानी मनुष्य को प्रदान करते हैं। मनुष्य क्या कर रहा है? सत्य को खोज रहा है भौतिक वस्तुओं में। गृहस्थ जीवन में रहकर सत्य का तप कर रहा है, भटक रहा है, फिर भी सत्य को खोज रहा है। ये सब करवाता कौन है? प्रकृति। हम जंगलों को काट डालते हैं, फिर बचाता कौन है? प्रकृति। प्रकृति को कौन चला रहा है? स्वभाव। हमें कौन चला रहा है? हमारा स्वभाव। मनुष्य और जीव जंतुओं को कौन चला रहा है? उनका स्वभाव। स्वभाव को डालना बचपन की सीढ़ी है। बचपन में जैसा स्वभाव बच्चे का होगा, वह बड़ा होकर वही बनेगा। तुम उसे कितना ही ज्ञान प्रदान करो, वह स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ज्ञान से स्वभाव में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता। मैंने अपने क्रोध के स्वभाव को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बदल पाया। कृष्णा को देखो, उसके रग रग में प्रेम समाया है, और हमारे रग रग में क्रोध समाया है। सत्य की परीक्षा लो, उसका मंथन करो। तुम्हें किसी भी सीमा तक पर जाना पड़े, जाओ, अंदर बाहर एक हो जाओ, फिर देखो आनंद ही आनंद। अरे देखिए, श्राप तो अनिष्ट करता है। श्राप अनिष्ट नहीं करता मूर्ख।
तुम नहीं जानते श्राप की परिभाषा क्या है। जब किसी का मन दुखता है तो मन से निकले विचार श्राप है, और श्राप ही सत्य है। असत्य को काटने का यही एक मंत्र है, श्राप। मुनिराज, क्षमा कीजिए, हमने सुना है कभी जाने अनजाने संत कोई श्राप से पत्थर बना देते, जानवर बना देते, या फिर जीवन जैसे गंदे अपराध कर बैठते। क्या ये सही है? नहीं, कोई भी श्राप देना नहीं चाहता, लेकिन समय परिस्थितिवश ऐसी घटना हो जाती है जो समय और प्रकृति का चक्र है। इसमें दोनों ही जीवों की कोई गलती नहीं। बाढ़ और अकाल के कारण कई जीव मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। क्या यह सही है? नहीं, हम किसी भी घटना से भविष्य का आकलन नहीं कर सकते। एक जीव चोर होगा तो सभी जीवों को चोर मान बैठना। हो सकता है वह जीव निर्दोष हो। एक संत कोई बुरा कार्य करता है तो समुचित समुदाय को बुरा मान बैठना हमारा स्वभाव है। जीव का स्वभाव, उसे विश्वास नहीं होता। तो मुनिराज, जीव को विश्वास कैसे होगा? अपने स्वभाव से। अपना स्वभाव निर्मल बनाओ और दूसरों के उपकारों में हो जाओ। लेकिन आप तो कहते थे कि स्वभाव बदला नहीं जा सकता। अभी तो बताया मूर्ख, स्वभाव से, ज्ञान से स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो गुरुदेव, आपको क्रोध क्यों आता है? मूर्ख, मनुष्य के मस्तिष्क की मनोविकारों की मलिनता को मलने के लिए और अपना मान करवाने के लिए मुझे क्रोध आता है। जैसे कि तुम बाहर के पैसे बीच में बात काटता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय। क्षमा करें गुरुदेव। हम भी क्या करें, हमारा स्वभाव है क्रोध करना। कभी सोचते हैं सीधे पेड़ और सीधी डालियां अति शीघ्र काटी जाती हैं, और कभी सोचते हैं कि क्रोध मेरे मस्तिष्क को खराब किए हैं। लेकिन मैं इस पर नियंत्रण पाकर रहूंगा। गुरुदेव, सम्मान कैसे कराया जाता है? सम्मान की इच्छा रखो, अपनी क्रियाशीलता बढ़ाओ, शरीर चुस्त पुस्त रखो। दूसरा जीव जैसे ही कोई गलती करता है उसे बताओ। अगर नहीं बताओगे तो वह दोबारा गलती करेगा। गलती क्या होती है गुरुदेव? जैसे कि तुम गलतियों पे गलतियां कर जा रहे हो। उठाकर बाहर फेंको इसे। ऐसे मूर्ख के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। हमसे ऊंची आवाज में बात करता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। भोजन का समय हो गया। ओम नमो। स्मरण करते रहना मनुष्य का स्वभाव है। स्मरण करते रहना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को।
ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय। पधारिए महर्षि, आपके चरणों का वंदन करता हूँ। हम प्रसन्न हैं अमरीश, आपका मान सम्मान और आपका प्रेम हमारे प्रति अकल्पनीय है, आपसे आनंद में है। आपसे प्रार्थना है कि मुनिवर की कल हमारा एकादशी उपवास था और आज हम द्वादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, अतः कृपा करके आप यहीं पर भोजन ग्रहण करें। बहुत अच्छा, पर हम यमुना स्नान किए बगैर भोजन ग्रहण नहीं करते। जी महर्षि, आप यमुना स्नान से निवृत्त होकर पधारे, आपके लिए भोजन तैयार रहेगा। अवश्य। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय। आइए राजन, व्रत का पालन करें। हाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ, पारण का समय समाप्त हो रहा है राजन, पारण ग्रहण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन महर्षि दुर्वासा का आगमन नहीं हुआ है। राजन, आपने विश्व के पालनहार निर्जला एकादशी का उपवास किया है और पारण समय में ही है, भोजन ग्रहण करना उचित होगा। लेकिन महर्षि दुर्वासा के क्रोध का सामना कौन करेगा? राजन, भगवान विष्णु के क्रोध का सामना कौन करेगा? ब्राह्मण। हाँ राजन, लेकिन महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का कोई उपाय नहीं है। वे सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दे, वो तो महर्षि है, वो तुम्हें इतना तो ज्ञान होगा कि पारण के समय के लिए भोजन उचित समय तक ही रहता है, आपको पारण के समय में भोजन ग्रहण करना चाहिए। आप सही कह रहे हो ब्राह्मण, पारण का समय समाप्त होने से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। हाँ राजन, लाइए प्रणामी का जल लाइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। राजन, महर्षि, हमसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। यह क्षमा योग्य गलती नहीं है राजन। आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि आपने मान स्वरूप हमें भोजन का निमंत्रण प्रदान किया था और आपने हमसे पहले ही भोजन ग्रहण कर लिया। यह हमारा घोर अपमान है। नहीं मुनिवर, पारण के समय पश्चात यदि हम भोजन ग्रहण करते तो भगवान विष्णु हमसे रुष्ट हो जाते और हम उनका व्रत खंडित नहीं कर सकते। यह हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। बस कानून हमें ज्ञान दे रहा है अपमान करने के पश्चात। दुर्वासा के क्रोध का सामना कैसे किया जाता है, आज हम तुझे भस्म करके दिखाते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। हे प्रभु भगवान विष्णु, हमने काफी वर्षों से आपके व्रत का पालन करते आ रहे हैं, अब आप ही इस मुसीबत से बचाएं और हमारी रक्षा करें।
हे भगवान, ये क्या है? हमारे क्रोध को काट ले तू। ये चक्र कैसा? हे ब्रह्मदेव, हे रुद्रदेव बचाओ, हे ब्रह्मदेव बचाओ। इस संसार में कहीं शरण नहीं। ब्रह्मदेव से रक्षा का उपाय पूछा तो उन्होंने शिव के पास भेज दिया। शिव से रक्षा का उपाय मांगा तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास गया तो उन्होंने लौटकर अम्बरीश से क्षमा मांगने को कहा। अब लगता है लौटकर अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा। क्या मैंने ज्यादा ही क्रोध किया? क्रोधी मनुष्य को कहीं शरण नहीं मिलती। संसार में जितनी भी लड़ाइयां और अहिंसक प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, सभी क्रोध की वजह से ही जन्म लेती हैं। मैं इतना तामसिक वृत्ति से कैसे प्रवृत्त हो गया? पहले इस संकट से पीछा छुड़ाऊं, फिर देखते हैं। राजन, राजा अम्बरीश, गुरुवर, आप? मुझे इस संकट से निकालो। कौन सा संकट? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कैसी क्षमा? ये प्रभु विष्णु की माया है, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। आपने जो कत्या राक्षसी का आविर्भाव किया था, दर्शन चक्र से मारने के फलस्वरूप वो आपकी ओर उद्युक्त हो गया, इसकी मुझे आशा नहीं थी। मुझे भगवान विष्णु ने ही आज्ञा प्रदान की कि राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो तो ये चक्र अपने आप लौट जाएगा। जी मुनिवर, आप मुझसे क्षमा मांगेंगे? नहीं गुरुवर, आपके द्वारा क्षमा याचना मुझे स्वीकार नहीं होगा। आपको तो ज्ञात ही है राजन, जाने अनजाने क्रोध आ जाना मेरा स्वभाव है, तो इस चक्र के लौट जाने की प्रार्थना करें। जी गुरुवर। लौट गया, लौट गया। अब संकट नहीं। राजन, हम आज आपसे काफी प्रसन्न हुए। आज हम आपको प्रसन्न होकर ऐसा आशीर्वचन प्रदान करते हैं कि आपके राज्य में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और आपके व्रत में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। जी महर्षि, आपका आशीर्वचन भी बनाए रखना। सदैव रहेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय। भैया आपको पालों से परिचय करा दे। सूत्रधार सिंपलवाणी, तुर्वासा अंकित सेरी। आप लोग खाली बता जी करा उषा कुमारी, द्रौपदी ट्विंकल जागीर, कृष्णा आशीष रॉय, पंडित गोपाल, उनकी रूप पटाल, नमस्कार।